हेलो। तो ये जो सवाल है हमारा, ये 2025 में पूछा गया था। तो अभी हम इस सवाल को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हमने इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट था, जो कि नेगेटिवली चार्ज था, है ना, उसके पास में अपन ने ला करके छोड़ दिया। तो अगर हम ये छोड़ देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिवली चार्ज जो सीट है वो फोर्स लगाएगी, उसको रिपेल करेगी। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, है ना, उसमें रेट ऑफ चेंज बताओ, है ना। रेट ऑफ चेंज टाइम के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है वो हम देखेंगे। तो देखो कैसे हम देखेंगे सवाल को। देखो सवाल में जो पूछा है उसको डायरेक्ट लेके चलेंगे। देखो भाई, आपको रेट पूछा है, वेवलेंथ में चेंज का रेट पूछा है ना। तो हमें यह भी पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो एच बाई पी होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो एच तो हमारा कांस्टेंट आ गया, और ये डी बाई डी टी 1/p आ गया। पी ही अंदर क्यों रहा, क्योंकि ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज सीट है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी। और कितना फोर्स लगाएगी ये हम बता सकते हैं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेयर ये आपको दे रखा है, नेगेटिव चार्ज लेयर, है ना, इसकी वजह से इतना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने देख लिया, फोर्स आ गया, है ना, ये हमारा फोर्स आ गया, है ना। तो अगर फोर्स आ गया तो उसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी, और स्पीड चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होता जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये हमारी, हमने इसको अंदर लिया। देखो अब अगर मैं बात करूं कि ये जो 1/p का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो हमें पता है -1/p² इंटू dp बाई dt के बराबर होगा, है ना। तो ये -h/p², p² मतलब m² v², dp बाई dt का मतलब हो गया फोर्स, और फोर्स हमें जो है गिवन है, हमने कैलकुलेट कर ही लिया, है ना। अब हमें अगर हम बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे सारी चीजें तो कांस्टेंट आ रही है, केवल v जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर, है ना। तो एक तरीके से हमें अगर v पता लग जाए तब तो काम हो जाए। तो ये हमारा फोर्स कांस्टेंट आ रहा है, फोर्स अगर कांस्टेंट आ गया तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, है ना। तो v बराबर u प्लस 80 लग जाएगा। तो u प्लस 80, u जो शुरू में इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो u0, a जो कि कांस्टेंट आ रहा है ना, और a हम लिख भी सकते हैं फोर्स बाय मास से, है ना, इनटू t। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं v इज प्रोपोर्शनल टू t है। तो हम ये डायरेक्टली बोल पाएंगे कि जो है रेट हमारा 1/t² के प्रोपोर्शनल आएगा। तो वहां से हमें n का डायरेक्टली वैल्यू मिल रहा है, n बराबर आएगा 2। तो इसी बात के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं।